सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं सनशाइन कॉइन एज में। दोस्तों, आज हम जिस सिक्के के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई पुराना सिक्का नहीं है। जैसे मैंने आपको पुराने कुछ वीडियोस में पुराने बहुत ही पुराने पुराने सिक्के दिखाए थे 1900s के 1800s के। तो आज हम कुछ किसी वैसे सिक्के के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, हालांकि बात हम करने जा रहे हैं सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन के बारे में ही। तो आज जो सिक्का हमारे पास है दोस्तों, वो है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का 2007 का सिक्का। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि बाल गंगाधर तिलक कौन थे। दोस्तों, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो हमारे भारत के ही थे। एक बहुत ही मशहूर टीचर रह चुके हैं दोस्तों वो। तो अगर मैं उनकी कुछ एक्टिविटीज़ बताऊं तो एक नेशनलिस्ट रह चुके हैं, एक टीचर थे वो दोस्तों, और एक इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट रह चुके हैं दोस्तों। तो ये जो बाल पाल ट्रिमेट्रिव था उसमें से एक थे। बाल पाल ट्रियोमिरेट क्या नाम था उसका दोस्तों, त्रियुम वायरेट, उसके एक सदस्य थे, तीन में से एक थे। तो ये तो होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बारे में जानकारी कि वो क्या क्या थे। और ट्रियोम्विरेट भी थे एक। और अब बात करते हैं दोस्तों हम इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में, फिर बात करेंगे फीचर्स के बारे में, और लास्ट में बात करेंगे क्या क्या इस सिक्के की वैल्यू है और किस किस मिनट से सिक्का मिंट हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करें दोस्तों इस सिक्के के फ्रंट स्ट्रक्चर से। तो फ्रंट पर सबसे पहले आपको भारत और रुपए देखने को मिलेगा दोस्तों लेफ्ट में। वहीं सिक्के के राइट पर आपको इंडिया और रुपीज़ देखने को मिलेगा। सिक्के के सेंटर में, टॉप सेंटर में, आपको अशोका लॉयन मिलेगा, 3 फेज लॉयन, जो कि जिसमें सेंटर वाला लॉयन होता है वो टूथेड होता है और लेफ्ट और राइट वाले जो दो लॉयंस है वो टूथलेस होते हैं। उसके बिल्कुल नीचे सत्यमेव जयते का स्लोगन, और सिक्के के बिल्कुल ही बॉटम पर 5 रुपये यानी कि सिक्के की वैल्यू 5 रुपीज़ लिखी गई है। बड़े अगर सिक्के के बैक की तरफ, तो दोस्तों सिक्के के बैक पर हमें बाल गंगाधर तिलक जी की इमेज देखने को मिलती है फेसिंग टुवर्ड्स द राइट। और सिक्के के टॉप पर लिखा गया है दोस्तों, सिक्के के सबसे पहले आपको बता दूं, सिक्के के बॉटम पे लिखा है 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये इंग्लिश में लिखा गया है। और हिंदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती, ये हिंदी में आपको सिक्के के टॉप पर देखने को मिलेगा। और बाल गंगाधर तिलक जी की राइट टुवर्ड्स राइट आपको इमेज देखने को मिलेगी। दोस्तों, ये तो होगा सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं इस सिक्के के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स में सबसे पहले बात करें दोस्तों ईश्वर की, तो ईश्वर जो है सिक्के का वो है इंडिया, इंडियन करेंसी है दोस्तों। पीरियड जो है इन सिक्कों का, तो वो रिपब्लिक 1950 1950 से करंट डेट तक है दोस्तों। बात करेगा टाइप की, तो टाइप आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन और स्टैंडर्ड सर्कुलेटिंग कॉइन को किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट करा जाता है। तो सर्कुलेटिंग कॉमेमोरेटिव कॉइन है हमारे पास जो बाल गंगाधर तिलक की कॉइन है। बात करें अगर साल की, तो 2007 का एक सिक्का है दोस्तों। वैल्यू जो है इस सिक्के की वो है 5 रुपीज़ या 5 INR, इंडियन नेशनल रुपीज़ डिनोट करते हैं हम अपनी इंडियन करेंसी को INR में। करेंसी है दोस्तों रुपी, जो कि डेसिमलाइज्ड है 1957 से करंट डेट तक। कॉम्पोजिशन है जो इस सिक्के का वो कॉपर निकल का है दोस्तों। कॉपर और निकल का यूज़ करके इस सिक्के को बनाया गया है। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है व्हाट आर द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द कॉइन। तो कॉपर और निकल का यूज़ करके सिक्के को बनाया गया है दोस्तों। वजन जो है, जो इस सिक्के का वेट है वो 9.5 ग्राम है। थोड़ा सा भारी सिक्का है दोस्तों। और डायमीटर जो देखने को मिलता है सिक्के का वो 23 mm का है। शेप है इस सिक्के की दोस्तों राउंड, गोलाई में सिक्का है, सर्कुलर सिक्का है। और टेक्निक है दोस्तों इस सिक्के को बनाने में मिल्ड का यूज़ करा गया है, मिल्ड टेक्निक, MILLED। और ओरिएंटेशन है जो इस सिक्के की वो आती है मेडल अलाइनमेंट के साथ। अन्य प्रकार के सिक्कों की तरह ही मेडल अलाइनमेंट के साथ इस सिक्के की ओरिएंटेशन भी आती है दोस्तों। और मेन चीज़ जो कॉमेमोरेटिव इशू भी होता है सिक्के का, वो भी यही बोलते हैं कि 150th एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, और साल 2007 उसको वैसे नहीं लेते कॉमेमोरेटिव इशू में। 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इतना ही आएगा दोस्तों। ये तो हो गया दोस्तों सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि किस किस प्रकार की मिंट से ये सिक्का मिंट हुआ है और क्या क्या इस सिक्के की कीमतें हैं उन मिंट्स के लिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ
एक ही मोटिव है कि आपको नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको सिक्कों के बारे में, नोट्स के बारे में, करेंसी आइटम्स के बारे में जानकारी देना दोस्तों। हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार का लेन देन, आदान प्रदान पैसों का दोस्तों नहीं होता, ना ही हम सिक्के बेचने और खरीदते हैं दोस्तों। जैसा कि डिस्क्लेमर में आपने पहले पढ़ लिया होगा, हर वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दोस्तों ध्यान से पढ़ा कीजिए। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, डिस्क्लेमर बिल्कुल ध्यान से पढ़ा कीजिए दोस्तों, क्योंकि कई कमेंट्स मेरे पास भी आते हैं, उनका रिप्लाई मैं करता हूँ कि प्लीज़ रीड द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में प्रॉपरली मेंशन है दोस्तों। तो अब बात करते हैं इस सिक्के की जो मिंट्स है दोस्तों। तो बाल गंगाधर तिलक जी का ये सिक्का है, वो केवल एक प्रकार की मिंट से मिंट हुआ है, जो कि है बॉम्बे मिंट। तो एक्सट्रीमली फाइन यूएनसी के अंदर हम वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे और रेयरिटी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बात करें बॉम्बे मिंट का सिक्का, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में सिक्के की कीमत है दोस्तों 200 रुपये, 200 रुपीज़, 200 रुपये दोस्तों इस सिक्के की कीमत है बॉम्बे मिंट में। और बात करें अगर बॉम्बे मिंट में यूएनसी की जो वैल्यू है तो दोस्तों 700 रुपये, 700 रुपीज़ इस सिक्के की वैल्यू है दोस्तों। तो यानी कि 350 गुना वैल्यू 5 रुपये के हिसाब से 700 रुपये हो जाती है। 700 रुपये वैल्यू इस सिक्के की है यूएनसी में दोस्तों। तो ये तो था इस सिक्के के फ्रंट बैक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी, फीचर्स के बारे में जानकारी और वैल्यूज़ के बारे में जानकारी दोस्तों। तो यही था इस सिक्के के बारे में जानकारी दोस्तों। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि अगर आप अपने रेयर सिक्के बेचना या खरीदना चाहते हैं तो आप अपने सिटी में लगने वाली ट्रस्टेड ऑक्शन या एग्जीबिशन में जाकर ही अपने रेयर सिक्के बेचें या खरीदें। और दोस्तों किसी भी फ्रॉड के झांसे में ना आए, क्योंकि आजकल फ्रॉड अपने चरम पर है। कोई आपको मतलब आजकल मशीन लर्निंग का ज़माना है दोस्तों, ठीक है। आपने कुछ भी यहाँ वहाँ क्लिक करा किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे, तो उससे रिलेटेड चीज़ें आपको रिकमेंड होना शुरू हो जाती हैं आपके, जैसे गूगल के होम पेज पे, इंस्टाग्राम के आपके फीड पे। तो वही चीज़ें आपको शो होने लग जाती हैं। कई बार फ्रॉड्स के पास भी आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। फिर वो आपको जहाँ से में लेने की कोशिश करेंगे कि ये हमसे सिक्का खरीद लीजिए, हम कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस लेंगे या कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि आधार कार्ड डिटेल वगैरह। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी है और ना ही किसी को कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी है दोस्तों। आप अपने सिटी में लगने वाले ट्रस्टेड ऑक्शन या एग्जीबिशन में जाकर ही अपने सिक्के बेचें या खरीदें। इस प्रकार अभी 2023 में इंदिरा गांधी स्टेडियम ITO जो कि दिल्ली में स्थित है, वहाँ पर रंग फेयर, 14th रंग फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे लोगों ने अपने रेयर सिक्के बेचे थे और खरीदे भी थे दोस्तों। तो ये जानकारी दोस्तों मैंने आपको देनी थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उन्हें भी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल सके सिक्कों से रिलेटेड और करेंसी आइटम से रिलेटेड। धन्यवाद।